बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बच्चियों के लिए, ख़ासतौर पे वो बहनें बेटियां जो घरों से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, और हमारी बहुत सी माएँ हैं जो अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजती हैं या अपनी बेटियों को काम पर भेजती हैं और ख़ुद भी बाहर जाती हैं। तो उनके लिए और भाइयों के लिए, बाप के लिए, कि वो देखें कि अपनी प्रोटेक्शन किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही नडर डॉक्टर मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने किस तरह से, खातून डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी एक नर्स हैं, फीमेल नर्स है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से बचाई। गोलियों की बौछार में उनको आधी रात को जंगल से किस तरह से वो ख़तरनाक नरगे से बचा कर ले आई, ये वाक़या आप सुनेंगे। और उनकी अक्लमंदी और होशियारी ने किस तरह से उसकी ज़िंदगी बचाई। वो डॉक्टर जिस वक्त घर से निकल रही थी तो वो कह रही थी कि पहले तो मैं डरी, मैंने कहा कि मैं इस तरह से निकल तो रही हूँ लेकिन आगे से जो लोग हैं उनके पास असलहा भी हो सकता है। लेकिन फिर वो कहती है कि मेरे जहन में बस एक ही बात आई कि हम डॉक्टर्स का काम होता है ज़िंदगी बचाना, और इस वक्त ज़िंदगी भी और इज्जत भी एक खातून की स्टेक पर थी। अच्छा, अब होता क्या है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताती हूँ। वो कहती हैं कि रात को तकरीबन 9 बजे का वक्त था कि मुझे फ़ोन आता है और मुझे फ़ोन पे कहा जाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अगवा किया जा रहा है। वो कहती है कि पहले तो फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो पहले तो मैं खातून की आवाज़ सुन के पहचान ना पाई, क्योंकि फ़ोन पर उसका नंबर जो है वो नहीं था। अच्छा, अब वो क्योंकि शायद सेव नहीं था या जो भी, लेकिन कहती है कि जैसे मैंने उसकी आवाज़ को गौर से सुना तो मैं पहचान गई कि ये तो हमारी ही एक नर्स है जिसकी ये आवाज़ है। वो कहती है कि पहले तो मैं खुद घबरा गई, खैर मैंने हौसला किया और कहा कि तुम कहाँ हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, बस मुझे बचा लीजिए। अच्छा, अब ये एक ऐसी जगह पर थी ये नर्स जहाँ पर इसको नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। वो कहती है कि मैंने उसे कहा कि हौसला करो, डरो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो कहती है कि मैंने पूछा तुम कहाँ हो। वो कहती है बाजी मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो। अच्छा, अब जिस वक्त उन्होंने उसको ये कहा कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो, उस टाइम भी वो एक ऐसे नरगे में थी कि उसके लिए लाइव लोकेशन भेजना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उस नर्स के साथ हुआ क्या, ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये जनूबी पंजाब का शहर है मुजफ्फरगढ़, जहाँ पर ये होता है। और फोन सुनने वाली है डॉक्टर तैयबा, और जिस खातून को अगवा किया जा रहा था वो एक नर्स है जिसकी शनाख्त जो है यहाँ पर जाहिर नहीं की जा रही। अब जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में एक नर्स जो है वो अपनी ड्यूटी करके जब निकलती है तो उसके साथ ये बड़ा ही खौफनाक वाकया पेश आता है। और इस तरह के वाकये के लिए ये आप भी सुनिए, ताकि आप भी आइंदा एहतियात करें कि कभी अगर आप ड्यूटी आवर्स से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो लेट है चाहे वो सवेर है, आपने ये हरकत दोबारा नहीं करनी है। ये ज़रूर सुनिएगा कि उसके साथ हुआ क्या। और इसके साथ ही मुझे भी एक वाकया, मेरी बच्ची की मदरसा की एक टीचर थी, मतलब कुरान पाक पढ़ाने आती थी, फीमेल टीचर, उनके साथ एक वाकया हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर ये नर्स जो है ये बताती है कि रात को 8:45 मेरी ड्यूटी खत्म हुई और मैं घर जा रही थी तो मैंने एक रिक्शा लिया। वो कहती है कि इस रिक्शे में पहले से एक नामालूम शख्स भी सवार था, यानी कि ड्राइवर के अलावा एक नामालूम शख्स भी सवार था। आमतौर पर लोग इस तरह की सवारी में बैठ जाते होते हैं, उससे ये होता है कि किराया आपका आपस में डिवाइड हो जाता है, और कई दफ़ा सवारी नहीं भी मिल रही होती तब भी ये किया जाता है। अच्छा, वो नर्स कहती है कि रिक्शा जो है उसमें एक नामालूम शख्स सवार था। कहती है रिक्शे वाले ने जब रास्ता तब्दील किया तो मुझे थोड़ा शक हुआ, खतरा महसूस हुआ। वो कहती कि मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा कि आप परेशान ना हो, इस सवारी को उतार कर मैं आपको छोड़ दूंगा। अब ये सारी चीज़ जो है ये नर्स ने पुलिस को बताई है, तो मैं उसकी ज़ुबानी भी आपको सुना रही हूँ। वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए मैं मुतमईन हो गई। रक्षा काफ़ी देर तक चलता रहा तो मुझे फिर अजीब महसूस होना शुरू हुआ। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया था। अब वो नर्स कहती है कि जब वो कुछ ज़्यादा आगे निकल गया तो मुझे ये यकीन हो गया कि रिक्शा ड्राइवर और रिक्शा सवार दोनों आपस में मिले हुए हैं। वो कहती है कि मैंने पहले अपने भाई को कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं परेशान हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, दिलो दिमाग में वसवसे आने लगे। मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत करना होगी, मैं खुद को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। फिर वो कहती है कि मैंने डॉक्टर तैयबा को कॉल मिला दी, डॉक्टर तैयबा अमजद को। वो कहती है कि डॉक्टर तैयबा ने मुझे कहा कि मैं अपने शौहर के साथ आपकी तरफ निकलती हूँ, अपनी लाइव लोकेशन जो है मुझे भेज दीजिए। अच्छा, अब डॉक्टर तैयबा जो है वो पुलिस को बताती हैं कि जब उन्हें कॉल आई तो वो परेशान हो गई। फिर एकदम ख्याल आने पर नर्स को लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहा। वो कहती कि मैंने टाइम ज़ाया किए बगैर अपने शौहर को गाड़ी में बिठाया और निकल पड़ी। रास्ते में चौक पर उन्हें एक पुलिस वाला भी नजर आया। वो कहती कि मैंने उसे कहा भाई हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, एक औरत की जान और इज्जत जो है वो खतरे में। अब वो कहती है कि कानूनी तौर पर वो नहीं जा सकता था क्योंकि वो छुट्टी करके अब घर जा रहा था, जिसमें मैंने उसे कहा कि इस वक्त एक औरत को अगवा किया जा रहा है, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, हमें उसको बचाना है। वो कहती है कि नर्स अब बताती है कि इतनी देर में वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गए कि जहाँ गन्ने के खेत और मछली के फार्म थे। वो कहती है मैंने मज़ाहमत की, जिस पर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे थप्पड़ मारा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। वो कहती है कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही क्योंकि मुझे एक उम्मीद और आस थी कि डॉक्टर साहब जो है किसी भी वक्त पहुँच जाएंगी। अब यहाँ पर इस नर्स ने एक होशियारी, अच्छा अब यहाँ पर जब उसका फ़ोन जो है उन्होंने ले भी लिया था अपने कब्जे में, तो उसकी लाइव लोकेशन जो है वो
और इस लाइव लोकेशन को जो डॉक्टर साहिबा है वो फॉलो कर रही थी। अब वहाँ पर जो पुलिस वाला है जो उनके साथ निकला था, उसने भी फ़ौरन ही अपने ऑफिस फ़ोन कर दिया और 15 पे भी कॉल कर दी, और वहाँ पर उसने जो पुलिस है, 15 नहीं मतलब जो उनके साथ पुलिस की फोर्स थी उसको उसने फ़ोन कर दिया। अच्छा, अब क्या होता है, डॉक्टर तैयबा कहती हैं कि हम उस लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए निकल पड़े। लोकेशन की मदद से डॉक्टर तैयबा अपने वकील शौहर और पंजाब कांस्टेबलरी के सिपाही मोहम्मद बिलाल के साथ वहाँ पहुँचती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि कहती है हमने दूर से ही देखा और कहा कि नर्स को छोड़ दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो पुलिस वाला आया था उसने 4 फायर किए, साथ ही मजीद पुलिस को भी बुला लिया क्योंकि उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। अब वो कहते हैं कि उनके साथ जो सिपाही थे मोहम्मद बिलाल, वो कहते हैं कि फायर करने पर मुलजमान भागे और खातून की जान बच गई। वो कहता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मेरा काम लोगों की जान बचाना है। मैं जब डॉक्टर साहिबा की गाड़ी में सवार हुआ तो मैंने पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन कर दिया था और मैंने मजीद नफरी जो है वो मंगवा ली थी। अब डॉक्टर तैयबा उस वक्त को याद करते हुए कहती हैं कि जब मैं कार में बैठी तो एक लम्हे को मुझे ये सोच ज़रूर आई कि मेरे शौहर को और मुझे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि एक औरत की जान और इज्जत खतरे में है, और फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वो कहती हैं कि अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये सब कहानी बताने के बाद डॉक्टर साहिबा का मैं कहती हूँ कि सलाम ऐसी खातून को, उनके शौहर को, जिन्होंने एक खातून की जान बचाने के लिए हर तरह का खतरा मोल लिया, क्योंकि लोग तो कोई भी हो सकते थे, किसी भी किस्म के हो सकते थे, खतरनाक भी हो सकते थे। अब यहाँ पर जनाब क्या है कि एक ऐप है, मैं इसके बारे में आपको प्लीज़ बताना चाहती हूँ। ज़रूर आपने इस कंटेंट को शेयर करना है, और इसमें आपने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इस ऐप की वजह से मेरी कई ख़वातीन से बात हुई है, वो कहती हैं कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ जगहों पर उनके साथ ऑनलाइन कैब ड्राइवर्स ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो वहाँ भी ये ऐप उनके काम आई, और इसका रिस्पॉन्स जो है बहुत क्विक था। तो इसके रिस्पॉन्स की तो मैं खुद तारीफ़ सुन सकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। इसके डाउनलोड करने से आपको और हमारी बहनों बच्चियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसका मिसयूज़ ना कीजिएगा। अच्छा, वो जनाब ये है विमेन सेफ्टी ऐप। इसको आपने डाउनलोड करना है, अपनी सब बच्चियों को कहिए, अपनी बेटियों को कहिए, यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियों को कहिए, और ये जो ऐप है इसकी मदद से फ़ौरन आपको रिलीफ मिलता है और आपकी हिफाजत की जाती है। ख़वातीन पुलिस स्टेशन जो नहीं आ सकती तो वो भी सेफ सिटी की वेबसाइट पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है। आप ये 2 चीज़ें नोट कर लीजिए, सेफ सिटी की वेबसाइट और दूसरा विमेन सेफ्टी ऐप। ये 2 चीज़ें आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। और इत्तला देने वाले बंदे का नंबर जो है, नाम जो है, वो भी सीगे राज में रखा जाता है। तो देखिए, ये चीज़ें आपकी हिफाजत के लिए जो है ये बनाई गई हैं। और ये मैं आपको एक जाते जाते छोटा सा वाक़या बताती चलूँ, क्योंकि हम थोड़ी सी अपनी गलती की वजह से बहुत नुकसान अपना कर लेते हैं। हमारी एक बच्चों की पढ़ाने वाली कार्या थी, और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। एक दिन वो आई और उसके बाद वो पढ़ा के चली गई एज़ यूजुअल। यंग सी लड़की थी वो। अब क्या हुआ कि रात के वक्त उनके घर वाले जो है आए और उन्होंने पूछा कि बच्ची नहीं आई। हम परेशान हो गए, हम भी उनके साथ लग गए, पुलिस के गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो बच्ची जो है वो 2 दिन के बाद वो बाजियाब होती है, और आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि वो लड़की जो है जब वो हमारे घर से निकली तो उसने रास्ते में एक रिक्शा पकड़ा। रिक्शे में ऑलरेडी 2 ख़वातीन बैठी थी। देखिए, यहाँ पे तो मर्द बैठा था तो आपकी छठी हिस्स कहती है यार मर्द बैठा है, इसमें नहीं बैठना। लेकिन एक औरत बैठी हो, 2 औरतें बैठी हों, ऐसी जैसे एक आपको सर पे दुपट्टा लिया हुआ, आपको लग रही है शरीफ सी औरतें हैं। और इस तरह की शेयरिंग लोग करते होते हैं कि कहीं भी देख लिया, अगर रिक्शे में 2 एक ख़वातीन है, एक ही जगह जाना है, उसने बताया मैंने वहाँ जाना है, उन्होंने भी कहा हमने भी वहीं जाना है, और इस तरह से शेयरिंग हो जाती है तो पैसे बच जाते हैं। उससे पैसे बचाने के लिए वो बैठ गई। अच्छा, जब वो एक तरफ से बैठी तो दूसरी खातून जो है अभी बैठी नहीं हुई थी। एक खातून बैठी हुई थी और दूसरी नीचे थी। जैसे वो बैठी तो दूसरी खातून दूसरी तरफ से आके बैठ गई। उसने इस चीज़ को कोई ऐसे महसूस नहीं किया कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन दरअसल उन्होंने उसको अपने नरगे में लिया था। अब रिक्शा जब चल पड़ा उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने एकदम से उसके मुंह पे रुमाल रखा और वो बेहोश हो गई। वो कहती है जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया, वहाँ पे और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं। वो कहती है फिर उसके बाद कोई मुखबरी हुई है 2 दिन के बाद। अभी इन लोगों को वहाँ से कहीं पहुँचाया जाना था, लेकिन उससे पहले अल्लाह की तरफ से उसकी बचत लिखी थी, वो बच गई और महफूज हो गई। इसी तरह से अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन ये प्लीज़ ख्याल किया करें थोड़े से पैसे बचाने के लिए शेयरिंग के उसमें ना लोगों के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये दौर ही बड़ा पुरअशुभ है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।